नमस्कार, मैं सीपी नागा, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज हम इस ई लेक्चर में IE 202 के मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन 12 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 13वां क्वेश्चन है, परिणामितर का सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज। तो जैसा कि अपने को पता है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसलिए इसमें जो है दो वाइंडिंग के कारण इसका जो सिद्धांत होगा वो अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्टेंस पे आधारित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक दक्षता किस विद्युत मशीन की होती है? हाईएस्ट एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन इज। तो इनमें देख रहे हैं ये सब मोटर है, तेजधारा मोटर, प्रेरण मोटर, तुल्यकालिक मोटर और ये ट्रांसफॉर्मर। इन तीनों मोटरों में रोटेटिंग पार्ट होता है, तो इसमें रोटेटिंग लॉस होते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होगी परिणामितर ट्रांसफॉर्मर की, क्योंकि इसके अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। तो इसमें जो रोटेटिंग लॉस होते हैं वो नहीं होते हैं, इसलिए ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है इंडक्शन मोटर पे। एक 4 ध्रुव 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर जो 1440 RPM की गति पर चल रही है, तो रोटर धारा की आवृत्ति होगी। ए 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रन्स एट स्पीड ऑफ 1440 RPM। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट इज। तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले रोटर करंट का इसमें फॉर्मूला लिख लेते हैं। रोटर करंट की जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा वो होगा FR = S × F। जहाँ S स्लिप है तो स्लिप का फॉर्मूला होगा S = NS - N / NS। और NS भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो NS का फॉर्मूला होगा NS = 120 F/P। P नंबर ऑफ पोल है और F फ्रीक्वेंसी है, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। 120 F की वैल्यू दे रखी है 50 हर्ट्ज और नंबर ऑफ पोल कितने हैं 4। तो ये आ जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा 330 और ये हो गया 1500। तो NS हो गया 1500 RPM। अब NS हो गया तो S कैलकुलेट कर लेंगे। S हो जाएगा यहाँ पे 1500 - 1440 बटा 1500 डिवाइडेड बाई 1500। तो ये आ जाएगा 60/1500। ये कैंसिल हो जाएगा 6/150। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04, क्योंकि 60 में 15 का डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा और 2 ये 0 है, इनका इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.04। तो S की वैल्यू आ गई 0.04, यहाँ पुट कर देंगे 0.04 × F की वैल्यू है 50। 0.04 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हर्ट्ज। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। तो इसका आंसर हो गया डी। तो ये क्वेश्चन, इसमें रोटर फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख देंगे। FR = SF। S स्लिप है और F नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। तो S की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए स्लिप का फॉर्मूला हो गया
एस इक्वल टू एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। एन सिंक्रोनस स्पीड है और एन एक्चुअल स्पीड है। तो सिंक्रोनस स्पीड निकालने का फॉर्मूला हो गया एन एस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। पी नंबर ऑफ पोल है, एफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी है, दोनों दे रखे हैं। तो ये आ गया 1500 आरपीएम आ गया। अब इस फॉर्मूले में यहाँ पे एस के में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये 1500 माइनस 1440 अपॉन 1500 तो हो गया 60 अपॉन 1500। तो ये आ जाएगा 0.04। तो एफ आर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0.04 इंटू 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 हर्ट्ज़। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर तुल्यकालिक गति पर चल सकती है। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि जो इंडक्शन मोटर है वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलती है। तो चाहे बिना बाहर हो, पूर्ण बाहर हो या ध्रुवों की संख्या अधिक हो, कैसे भी कंडीशन हो, इंडक्शन मोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे ही चलती है। और वो जितनी कम चलेगी वो उसकी स्लिप रहेगी। जो दोनों का डिफरेंस रहेगा सिंक्रोनस स्पीड और एक्चुअल स्पीड का, वो स्लिप कहलाता है। जैसे ही इंडक्शन मोटर का रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे आएगा तो जो फ्लक्स है वो कट होना बंद हो जाएगा। तो इसके कारण रोटर वापस पीछे हो जाएगा और वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं आ पाता है। इसलिए सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलती है कभी भी इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर को इसी प्रकार डिज़ाइन करते हैं कि वो सिंक्रोनस स्पीड से कुछ कम गति पे चले, और वो ये स्लिप आता है इसमें सर्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कभी नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर में सर्कन के कम मान पर बलाघूर्ण के समानुपाती होता है। इन इंडक्शन मोटर एट लो वैल्यू ऑफ स्लिप द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू। तो इंडक्शन मोटर के अंदर टॉर्क स्लिप का जो कर्व देखते हैं, तो उसमें टॉर्क स्लिप पे ये स्लिप हो गई, ये टॉर्क हो गया, और ये यूँ आता है, और ये मैक्सिमम पे जाके यूँ हो जाता है, ये टी मैक्सिमम है, ये एस मैक्सिमम आ गई। तो लो वैल्यू ऑफ स्लिप पे इस पे देख रहे हैं टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। धन्यवाद।